मैंने अनुपमा देखा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ सुना था। आई एम वेरी हैप्पी अगेन अनुपमा का हिस्सा बन के। मुझे वहां पर इतने सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला। रूपाली जी के साथ तो बहुत मजा आता है, हमारा बॉन्ड बहुत अमेजिंग है। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास इतनी फीमेल फैंस, और मैं चाहूंगा कि हमेशा ही रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गपशप तो। और आज मेरे साथ जुड़े हैं कुंवर। आपको बता दें कि इन्हें हमने सबसे पहले डीआईडी में देखा था और अब लेटेस्ट अनुपमा सीरियल में टीटू के रूप में देख रहे हैं। हेलो कुंवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गपशप तो पे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो टीटू कैसा लग रहा है, सॉरी। तो कुंवर, आपको कैसा लग रहा है? पहले डांस इंडिया डांस, फिर दिल दोस्ती डांस, और अब फाइनली टेलीविजन के नंबर वन शो अनुपमा का हिस्सा बने हैं आप। उस पे क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है यार। और अच्छी बात यह है कि मैंने जितने भी काम किए हैं दैट, और या मैं जिन चीज़ों का हिस्सा रहा हूँ, वो सारी ही चीज़ें अपने अपने टाइम पे नंबर वन पे रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अगेन अनुपमा का हिस्सा बन के। एंड वेरी हैप्पी कि जिस तरह का रोल है, जिस तरह की प्रोग्रेस है, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस का, दैट इज कमेंडेबल। सो बहुत अच्छी फीलिंग है। तो जब आपको कॉल आया था कि आप अनुपमा का पार्ट बन रहे, तब आपका क्या रिएक्शन था? ऑनेस्टली तब मेरा रिएक्शन नॉर्मली था, बिकॉज मैंने अनुपमा देखा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ सुना था कि अनुपमा एक बहुत बड़ा शो है, टेलीविजन पे नंबर वन पे चल रहा है। बट मुझे पता नहीं था उसके बारे में। सो जब उनका कॉल आया, सो आई वाज लाइक ओके, करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन कर लिया, जब मैं शूट पे गया और जब उसका रिस्पॉन्स मैंने देखा फ्रॉम द ऑडियंस, देन आई रियलाइज ओ इट्स सच अ बिग शो, इसकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतना बड़ा व्यूवरशिप है। बट द अमेजिंग थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि मुझे वहां पर इतने सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला। सब कमाल के हैं और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो वो सबसे अच्छी बात रही अनुपमा के बारे में। क्या? पाली गांगुली और गौरव खन्ना के साथ शूट करके क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, गौरव के साथ तो मुझे शूट करने का मौका इतना मिला नहीं, क्योंकि हमारी स्टोरी लाइन में मेरा और गौरव का कनेक्शन है नहीं। तो हम लोग कभी उस तरह शूट नहीं कर पाए एज एक्टर्स। लेकिन हाँ, रूपाली जी के साथ तो बहुत मजा आता है, हमारा बॉन्ड बहुत अमेजिंग है। उनके साथ सीन करना इतना आसान हो जाता है, क्योंकि शी ऑल्सो एज एन एक्टर इज वेरी सपोर्टिव। और क्योंकि हमारा बॉन्ड बहुत अलग है, तो मैं उनसे पूछ भी लेता हूँ कि इफ देयर इज एनीथिंग आई शुड चेंज और आई शुड डू, मुझे कुछ करना चाहिए इस सीन में, और वो अपनी तरफ से खुल के बताती हैं। इसलिए चीजें अच्छी हो जाती हैं, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आता है हमारा बॉन्ड। जब भी हम कोई सीन करते हैं, कोई रील बनाते हैं, तो लोग तुरंत अनु और टीटू का वो करने लगते हैं। सो दैट इज अमेजिंग। हाँ, अनुपमा और टीटू का जो जोड़ी है, उनकी बॉन्डिंग है, फैंस को काफी पसंद आता है। एक माँ बेटे की तरह देखते हैं लोग और प्यार भी करते हैं। यस, बहुत प्यार करते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, और उससे हमें मालूम पड़ता है कि ऑडियंस हमें देखना चाहती है। यस। तो डिम्पी से आप शादी, मतलब टीटू जो है डिम्पी से शादी करना चाहता है और साथ ही वो उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए आप क्या कहना यस, चाहेंगे? एक्चुअली ये एक सोच है जो हम डेवलप करना चाहते हैं ऑडियंस में, और जो हम चाहते हैं भी है कि चेंज आए। क्योंकि जब कोई सिंगल मदर होती है, उसे बहुत चीजें फेस करना पड़ती है समाज की तरफ से। और अपने आप को सही साबित करना पड़ता है बार बार, जो कि जरूरी नहीं है। अगर सिंगल मदर है तो उसका मूव ऑन करना या अपनी लाइफ में किसी और को लाना इज नॉर्मल। एंड सेम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट अ मदर, लाइक अगर कोई सिंगल मदर है, उसके उससे कोई शादी करना चाहता है, सो दैट शुडंट बी टेकन एज अ कि अरे ये क्या कर रहे हो, राइट? उस सोच को तोड़ने की एक कोशिश है। इसीलिए इस कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, जो बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतें देख के आया है। और अब जब वो इस लड़की से मिला, तो उसके लिए ये कहीं सोच है ही नहीं कि ये बच्चा किसी और का है या वो एक विधवा है। उसके लिए तो प्यार इज द बिगेस्ट थिंग। और वो प्यार को एक नई डेफिनेशन देना चाहता है, एक नया तरीके, एक नई सोच पैदा करना चाहता है। डिम्पी और टीटू जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी कि टीटू जब भी डिम्पी के पास आता है, वनराज आके कुछ ना कुछ कर देता है, गुस्सा हो जाता है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वनराज का कैरेक्टर वैसा ही है। ही इज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज ग्रैंड चाइल्ड, और वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत पोजेसिव हैं, और बहुत ही ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं उनको। क्योंकि अगर वनराज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उन्होंने अपना एक जवान बेटा खोया है, राइट? और उसकी आखिरी निशानी है उसके पास। तो उससे ऐसा लगता है कि यार कहीं ये स्ट्रेंजर मेरी वो निशानी छीन के ले जाएगा।
तो मैं अपने बच्चे को भी खो दूंगा और अपने पोते को भी खो दूंगा। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। जबकि जो टीटू है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है। उसकी ऐसी सोच ही नहीं है। वो घर जमाई बनने तक को रेडी है ताकि इन्हें सेफ फील हो, बच्चा भी अपने परिवार से अलग ना हो। लेकिन क्योंकि दोनों कभी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कभी आपस में बात नहीं करते हैं, बनी नहीं तो है। ये बात कभी कन्वे ही नहीं हो पाती है। क्योंकि वनराज का एक फिक्स माइंडसेट है और वो बहुत अग्रेसिव है। और टीटू को वो मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो उनसे बैठ के बात कर सके या वो सुनना भी चाहें। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से वनराज हमेशा आ जाते हैं आड़े हम प्यार करने वालों के बीच में। बीच में आ जाते हैं, हाँ। होली वाला भी सीन था, आप गुलाल लगाने जा रहे थे तभी बीच में वनराज आ गया था और वो टीटू पे काफी गुस्सा भी हुआ था। हाँ। यस। हाँ, बेल्टिंग। वो वनराज का वही गोल है कि वनराज नहीं चाहता कि मैं डिब्बे करीब जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं वनराज जानता है कि ये जो बंदा है ये डिम्पी को पसंद आ सकता है। ये इसमें हर वो क्वालिटी है जिसकी वजह से डिम्पी उसे हाँ कह सकती है। और जिस तरह से ये है, जिस तरह से उसका इंतजार कर रहा है, तो वो चाहता ही नहीं है कि ये दोनों करीब आए, क्योंकि अगर ये करीब आए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। डिम्पी और टीटू की जो जोड़ी है वो फैंस को काफी पसंद आ रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक ऑलरेडी सक्सेसफुल शो में, रनिंग शो में, जहाँ पे एक कपल होता है, वहां पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होना थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव चला जाता है। बट विद गॉड्स ग्रेस ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये लव स्टोरी आगे बढ़े। तो वो एज एक्टर्स हमारे लिए भी बहुत कमाल की बात है कि हम उस पर और फोकस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा है। सो आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑडियंस कि वो इसे पसंद कर रहे हैं। शो में जो आपकी लैंग्वेज है वो कुछ अलग है, तो टीटू की जो लैंग्वेज है वो फैंस को अच्छी लगती है, तो आप उस लैंग्वेज में कुछ Yeah. कहना चाहेंगे? वो जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही बॉम्बे का स्लैंग लैंग्वेज है। यूजुअली हम जब बॉम्बे में अगर आप देखेंगे ना, तो वो बंटा है, बच्ची क्या कर रेला है, किधर जा रेला है, बात बिड़ू, ये सब हम बात करते हैं। अगर आप जैकी दादा को सुनेंगे तो जैकी दादा के अंदर भी वो स्वैग है। सो दैट इज बॉम्बे का, यू कैन से, एक पहचान है। और ये बंदा भी उसी तरह से स्लम से पैदा हुआ है, छोटी जिंदगी जी है, तो उसकी एक लैंग्वेज है। और फॉर्चुनेटली वो लोगों को पसंद आ रही है, वो भी कमाल की बात है, क्योंकि ये एक गुजराती बेस्ड शो है जहाँ पे एक अलग सा मराठी लड़का आया है। तो वो एक अच्छा एलिमेंट, एक फ्रेशनेस मिली लोगों को। हाँ, वो अच्छा लग रहा है, अलग थोड़ा। या और शो का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे, शूट पे कुछ यादगार मोमेंट अच्छा लगा हो? शूट पे तो बहुत कुछ यादगार मोमेंट होते हैं यार, बहुत चीजें रोज होती हैं। सबसे ज्यादा प्यारी चीज है कि हमारे जो बाबूजी हैं वो बहुत स्वीट हैं, और वो इतने फनी हैं, इतने जोक्स क्रैक करते हैं कि कोई बिलीव नहीं कर सकता दैट बीइंग इन हिज एज वो हमसे ज्यादा नॉटी हैं। और वो ना कई बार मेरे लिए ना उनकी वाइफ थेपले बना के देती है, क्योंकि उन्हें पता चला कि मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो दैट इज अ वेरी स्वीट मोमेंट दैट हैपेंस, कि वो जब भी मुझे देखते हैं वो तुरंत बोलते हैं, ए तेरे लिए आया है थेपला। तो दैट इज अ वेरी स्वीट मोमेंट। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ग्रेट वाइब एंड ग्रेट फैमिली। सेट पे बच्चे बहुत सारे, तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना कैसा लगता है? बच्चे बहुत बदमाश हैं हमारे। बहुत मस्ती करते हैं, बहुत धमाल करते हैं, लेकिन सारे बहुत क्यूट हैं। कई बार डांट भी पड़ जाती है उनको, क्योंकि बहुत मस्ती करने लगते हैं और सीन्स बहुत सीरियस होते हैं। बट या इट्स ऑलवेज फन टू हैव किड्स अराउंड, क्योंकि एक अलग से एनर्जी लेके आते हैं वो। अगर डल सेट भी है तो वो इतना भागते दौड़ते चिल्लाते रहते हैं कि उस सेट में एनर्जी घुसी जाती है। अच्छा, बीच में पाखी आपसे शादी करना चाहती थी, पाखी को भी टीटू पसंद आ गया था, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? बाकी का जो कैरेक्टर है वो इस तरह से डेवलप किया गया है कि उसके पास बहुत सारे शेड्स हैं। वो यस। उसे जब अपने मतलब के लिए जो सही लगता है वो करती है। एंड आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली प्ले कर रही है उसको वो। और आई थिंक जितने उतार चढ़ाव उसके पास है ना, वो किसी के पास नहीं। जितना फ्लिप वो करती है, स्विच वो करती है। ऑफकोर्स एक फेज आया था जब वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई थी तपिश के लिए, लेकिन तपिश वाज इज ऑल अबाउट डिम्पी, वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। तो तपिश ने उसको उसी तरीके से रिजेक्ट भी किया जो उसको बहुत ईगो पे आ गया है। सो अब वो आगे क्या करेगी, हो सकता है कुछ और ड्रामा क्रिएट हो जाए। ज्यादा तपिश के लिए बेचैन थी और शादी करना चाहती थी, बट तपिश वॉज वेरी क्लियर कि उसे उससे कोई मतलब नहीं। तो शो में हमें डिम्पी और टीटू का शादी देखने मिलेगा, एक हो जाएंगे डिम्पी और टीटू? लेट्स होप। मुझे पता नहीं राइटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या ड्रामा सोच रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। आई रियली होप कि ऐसा हो और फैंस
अगर ऐसा चाहेंगे, अगर वो लिखेंगे, अगर वो एक्सप्रेस करेंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है ऐसा हो। पर सब कुछ डिपेंड करता है कि राइटर्स क्या सोचते हैं। वैसे ऑफ स्क्रीन आपकी बॉन्डिंग कैसी है निशी के साथ, डिम्पी के वो साथ? बहुत कमाल की है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। निशी इज वेरी क्यूट। हम लोग कुछ भी वीडियोस बनाते रहते हैं, मस्ती करते हाँ। रहते हैं। वो अजीब व गरीब से जोक्स क्रैक करती रहती है, मैं उसके मजे लेता रहता हूँ। तो बहुत ही चिल्ड एटमोसफियर है, बहुत ही हम दोनों का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। तो बहुत मजा आता है उसके साथ काम करने में। तो ये तो हो गया अनुपमा की जर्नी। आप डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो डांस तो आपका हम सब ने देखा ही। तो अब डांस के अलावा आप किसी और रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं, जैसे बिग बॉस हो गया, खतरों हो गया, लॉकअप सीजन 2 आने वाला है, तो एज अ कंटेस्टेंट भाग ले सकते हैं। देखिए, मुझे ऑनेस्टली शोज तो हैं बहुत सारे, झलक है, खतरों के खिलाड़ी है। पर मैं बिग बॉस या लॉकअप जैसे शोज में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। मेरा शुरू से बहुत क्लियर था, ट्राई कि मैं उस तरह के रियलिटी शो नहीं करना चाहता। नथिंग अगेंस्ट देम, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह की फेम या उस तरह की प्रोसेस में जाना चाहता हूँ। बाकी अगर कोई और शो आएगा तो डेफिनेटली। अभी मैं एक रियलिटी शो जज कर रहा हूँ। एक डांस रियलिटी शो आ रहा है, इसका नाम है डांस गुरुकुल। मैं उसको जज कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी उसकी शूटिंग चालू हो जाएगी। सो हाँ, अभी फिलहाल में वो एक हो रहा है। इसके अलावा कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है आपका, कुछ वेब सीरीज या फिर हाँ, शो? ये यही एक नया प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, की शूटिंग वाह। अप्रैल से शुरू होने वाली है। वाह, तो कांग्रेचुलेशन। जियो सिनेमा के लिए है वो। वो भी शुरू हो रही है अप्रैल में। तो काफी चीजें अप्रैल में स्टार्ट होने वाली ओके, फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस आपको इतना प्यार दे रहे हैं, इस पे अपने फैंस के लिए कुछ स्पेशल मैसेज? है। फैंस के लिए यही मैसेज है कि वो हमेशा रुके रहे हैं मेरे लिए, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जितना हो सके वो प्यार देते हैं, रील्स बनाते हैं, एडिट्स बनाते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, एंड दे नो दैट आई लव देम। एंड हम लोग ऐसे ही आगे करते रहेंगे, और आपको और ज्यादा प्यार भेजते रहेंगे, और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। वैसे अभी आपका भी बर्थडे आया था, तो आपने अपने बर्थडे में क्या अलग किया था? तो इस बार मेरे बर्थडे पे मैंने कोई पार्टी थ्रो नहीं करी थी। मैंने इनफैक्ट सारे जो पैसे पार्टी से उड़ा देते हैं, वी हैव टेकन दैट, एंड हमने जितने भी गरीब स्ट्रीट पे हैं, जो जिन्हें उतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, हमने सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिनर डिस्ट्रीब्यूट किया था। दैट्स तो गुड। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा था ये करके। और मुझे लगता है लोगों को ये चीजें करना चाहिए, क्योंकि जितने में हम लोग एक क्लब में जाकर के पार्टी करते हैं, उतने में हम कम से कम 100 लोगों को खाना खिला सकते हैं। तो वाई। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। एक्टिंग को ही आपने कैसे चुना? एक्टिंग को चुनना तो बहुत ही क्लियर था मेरे लिए, क्योंकि मैं डांसिंग के बाद में मेरा सबसे पहला शो D3 आया था, और उसमें मेरे 3.5 साल आई वाज शूटिंग। तो मुझे उस क्राफ्ट से प्यार हो गया था, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे इसी क्राफ्ट में, इसी मीडिया फील्ड में कुछ करना है। एंड या मैंने जब भी लाइफ में कोई काम किया, वो इसलिए किया है बिकॉज आई लाइक इट। सो मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और आई वांट टू गो अहेड एज एन एक्टर। तो दैट्स द सिंपल रीजन। तो आप अपने बचपन के कुछ ऐसे फनी मोमेंट शेयर करना चाहेंगे अपने फैंस के साथ? नहीं यार, ऐसे कुछ फनी मोमेंट इतने तो खतरनाक नहीं है जो मुझे याद हो, बिकॉज मेरा बचपन बहुत ही सिंपल रहा है। ओके। हाँ, एक बार बहुत फनी चीज ये हो गई थी कि मैं ना बचपन में ही मैं मुझे जिम करने का बहुत शौक चढ़ गया था। तो मैं आई थिंक आई वाज मे बी इन 11th 12th स्टैंडर्ड में कहीं जिम कर रहा था। और उस दिन हमारे अखाड़े हुआ करते थे तब। तो उन्होंने एक कंपटीशन रख दिया था कि चलो बॉडी बिल्डिंग करेंगे। तो मुझे ऐसे ही सब लोगों ने उतार दिया था, और मैंने परफॉर्म किया और मैं जीत गया। और अगले दिन मुझे पता नहीं था कि वो फोटो न्यूज में आ गया था, कि मैं लंगोट पहन के और पोजिंग दे रहा हूँ, और वो फोटो आ गया था। और जब मैं स्कूल गया और सब लोग हंस रहे थे, मुझे समझ नहीं आया था हंस क्यों रहे। ओके। फिर किसी ने मुझे वो पेपर दिखाया, मैं इतना एम्बेरस हो गया था उस दिन पे कि मैं नजरें झुका के भाग रहा था सब जगह से। वह आपके जो फीमेल फैंस है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपका जो था डिम्पी के प्रति आपका प्यार देख के, उसे देख के आपके फीमेल फैंस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि शुरू से ही फीमेल फैंस बहुत रही हैं और बहुत प्यार करते रहे हैं। और आई थिंक फॉर अ मेल एक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव देम, बिकॉज स्पेशली जब हम रोमांटिक सीन्स करते हैं, रोमांटिक शो करते हैं, तो उसमें फीमेल्स ही होती हैं जो हमें उतना हद तक प्यार देती हैं कि आप एक बड़े फेमस स्पेस की तरफ जाते हैं। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास इतनी फीमेल फैंस, और मैं चाहूंगा कि हमेशा ही रहे। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हो सब सुपर डुपर हिट हो।
ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच। आप अपने फैन से जाते जाते कह दीजिए गपशप तो को सब्सक्राइब करे, देखते रहिए। हमारा ये इंटरव्यू अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि गपशप टू को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का चैनल है और बहुत फन फन सेगमेंट्स लेके आएगा। सो ऑल द बेस्ट गपशप।